हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वेट ट्रा। तो आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया। आप अब बिहार काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो आज से रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप करिए आप जल्द ही, क्योंकि 30 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन का डेट है। फिर उसके बाद वहाँ पर पेमेंट होगा आपका, वही 4 अगस्त का आपको 10 बजे रात तक पेमेंट भी आपको करना है। फिर उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, फिर उससे आपका रैंक कार्ड आपका मिलेगा कि बिहार में आपका कितना स्कोर है, किस रैंक पे है। उस हिसाब से आपका फिर प्रोविजनल पहले निकलेगा कि प्रोविजनल में आपका हुआ कि नहीं। फिर उसके बाद आपका कंफर्मेशन रहेगा कि उस कॉलेज में आपको इस डेट पे जाना है, फिर वहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। तो आप मेरा स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि नोटिस आया है कि द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड विल स्टार्ट फ्रॉम 30 जुलाई एंड क्लोज ऑन 4 अगस्त 2025। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन और सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन एक साथ ही होगा। तो आप इस आशा में न रहें कि फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं और सेकेंड राउंड में करवाएगा तो आपका नहीं होगा। सेकेंड राउंड में आप रजिस्ट्रेशन के लिए भी फर्स्ट राउंड में ही आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का एक ही बार हो रहा है। फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन एक ही साथ हो रहा है। फिर उसके बाद आप थर्ड राउंड का रजिस्ट्रेशन अलग से करवा सकते हैं। उसमें आपको मौका दिया जाएगा सीधे थर्ड राउंड में। नोटिस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड चॉइस फिलिंग में आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पहले चॉइस फिलिंग से पहले आपको जानना होगा कि कौन कौन सा कॉलेजेस है। तो सबसे पहले हम MBBS की बात करें कि MBBS में इस बार काउंसलिंग किन किन कॉलेजों में हो रहा है, कि कौन कौन सा कॉलेज इस सुटेबल है कि जो कि काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो PMCH हो गया पटना का, फिर दरभंगा मेडिकल कॉलेज हो गया लखीसराय, फिर नालंदा मेडिकल कॉलेज हो गया पटना, फिर ANM मेडिकल कॉलेज गया का, फिर JLN मेडिकल कॉलेज भागलपुर का, फिर SK मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, IGMS पटना, फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया, फिर BMIMS पावापुरी नालंदा, फिर जन नायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मधेपुरा, फिर ESIC मेडिकल कॉलेज पटना, फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया। तो ये जो कॉलेज है इसमें काउंसलिंग में पार्ट ले रही है। तो MBBS के लिए MBBS BDS, और BDS के लिए पटना डेंटल कॉलेज पटना भी हो गया, फिर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नालंदा भी हो गया। तो ये हो गया डेंटल कॉलेज के लिए दो कॉलेजेस। और वेटनरी के लिए तो जानते ही होंगे BBC पटना हो गया, बिहार वेटनरी कॉलेज पटना, और कोआस किशनगंज। तो ये है गवर्नमेंट सीट के लिए कि MBBS में आप किन कॉलेज में ले सकते हैं, BDS में, और वेटनरी में किस कॉलेज में आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। फिर बात करें प्राइवेट सीट के, तो प्राइवेट सीट के लिए भी आपको कॉलेज यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, खुद ही देख लीजिए, इतना क्या आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका स्क्रीन पर ये शो कर रहा है। फिर सीट मैट्रिक्स आपका यूजी मैक वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। BCEC साइट है, BCEC पर आप जाइएगा, वहाँ पर आपको यूजी मैक मिलेगा। तो वहाँ पे आपको अपलोडेड है सीट मैट्रिक्स कि कौन सा कॉलेज में कितना सीट है, तो आप देख सकते हैं। फिर एक ज़रूरी बात कि इधर न्यू आया है, कल ही नोटिस में ही लिखा हुआ है कि 50% सीट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी विल बी फिल्ड ऑन फीस एट पर फीस फिक्स्ड फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। 50% का मतलब है कि जो भी प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में जितना भी सीट्स है ना, तो उसका 50% सीट पे गवर्नमेंट फी का ही लगेगा। जैसे गवर्नमेंट में जितना फी लगता है ना गवर्नमेंट कॉलेज में, उतना ही फी लगेगा आपका प्राइवेट का 50% सीट्स पे। और बात करें रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना है, तो रजिस्ट्रेशन फ़ी है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए बिहार में कि MBBS BDS और वेटनरी के लिए तो अनरिजर्व जनरल, फिर EWS EBC BC ये सब के लिए 1200 रुपया है नॉन रिफंडेबल। आपको 1200 रजिस्ट्रेशन के लिए लग रहा है, और SC ST के लिए 600 लग रहा है। फिर उसके बाद जो रिफंडेबल की बात करें कि आपको लगता तो है, लेकिन आपका बाद में रिफंड हो जाएगा। तो जनरल का EWS का लगता है 10,000 लगता है, और फिर EBC SC ST का 5,000 लगता है, तो जो कि आपका रिफंड हो जाएगा। फिर चॉइस फिलिंग बता दें, चॉइस फिलिंग के बाद आप चॉइस लॉगिंग होगा, फिर उसके बाद आपका कंफर्मेशन आएगा कि वहाँ से अलॉट हुआ है कि नहीं। फिर अलॉट हो जाएगा आपका, तो फिर आप कॉलेज में जाइएगा, फिर वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। तो स्टार्टिंग डेट आज से ही है कि 30 जुलाई से आपका फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड का हो जाएगा। लास्ट डेट आपका रजिस्ट्रेशन का है, और सबमिशन ऑफ पेमेंट का भी वही है। लास्ट डेट आपका रजिस्ट्रेशन का और पेमेंट का 4 तारीख को है, 4 अगस्त को, जो कि रजिस्ट्रेशन आपका 10 बजे तक होगा और पेमेंट आपका
12 बजे रात तक होगा। फिर पब्लिकेशन ऑफ रैंक कार्ड होगा आपका 6 तारीख को। आपका रैंक कार्ड मिलेगा कि आपका कितना स्टेट में कितना रैंक है, किस कैटेगरी में रैंक, कैटेगरी वाइज भी रहता है और जनरल वाइज भी रहता है। फिर फर्स्ट राउंड का आपका प्रोविजनल रिजल्ट आएगा 9 तारीख को। और फिर अलॉटमेंट लेटर आपका, मतलब जो वो भी अलॉटमेंट रहता है, प्रोविजनल रहता है, लेकिन अलॉटमेंट में आपका डाउनलोड होता है, फिर वही आपको कॉलेज में भी ले जाना पड़ता है। अलॉटमेंट लेटर आपका 9 से 13 तक के बीच में डाउनलोड हो जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 11 से 13 के बीच में जाना पड़ेगा कॉलेज में, फिर वहाँ आपका एडमिशन होगा। ये फर्स्ट राउंड का हम बता चुके हैं फुल डिटेल्स। तो फर्स्ट राउंड में क्या क्या आपको ज़रूरी है, आप रजिस्ट्रेशन करिए। फिर बताएंगे हम आपको सेकेंड राउंड कब होगा, थर्ड राउंड। फर्स्ट और सेकेंड का तो यही है, मतलब एक ही साथ हो रहा है। फिर थर्ड का आपका पता चलेगा, थर्ड का आपको जैसे नोटिफिकेशन आएगा हम आपको बता देंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।